नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा दोदाबाई की कहानी। श्राद्ध पक्ष में कही जाने वाली दोदाबाई की कहानी। तो चलो करते हैं शुरू। जय श्री कृष्णा। एक सेठानी थे। उनके एक बेटी एवं बेटा था। बेटी का नाम दोदाबाई था। घर में खूब धन धान था। एक दिन सेठ सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं। तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवाना। सामान कहो जितना लेकर आ जाऊं। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए। वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है एवं इनकी बहन का नाम दोदा। दोदा को भोजन ना करवा के मैं पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिन तक का भोजन कराने के लिए कहकर आ गई। दोदाबाई को काम करने एवं आटा पीसने के लिए बुलाया। दोदाबाई लकड़ी को भारी लेन रोज जाती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। बच्चे कहने लगे कि तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे एवं कपड़े भरेंगे। मैं घर आकर हाथ एवं कपड़े झाड़ूंगी। उससे जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूंगी। भाभी ने दोदा से दिन भर आटा पिसवाया। फिर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसीलिए कपड़े झाड़कर एवं हाथ धोकर जाना। माँ घर गई तो उस दिन बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झाड़ने से आटा निकला, ना ही हाथ धोने से। दोदा लकड़ियों की भारी से भी गई, नहीं तो लकड़ियां बेचकर भी काम चला लेती। थोड़े दिन हुए कि भाभी ने कहा कि दोदाबाई साहब, आपके माता पिता का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। बच्चे बोले कि माँ उस दिन तो भूखे सोए, आज भी क्या भूखा रखोगी। माँ बोली नहीं, आज नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल एवं आटे से भरे हाथ धोऊंगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएगी। उस पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़का आकर कुल्हड़ियाँ रख देता है। अब भाभी दोदाबाई से कहती है, बाई साहब, आज ये श्राद्ध का काम किया है, इसके लिए चावल को बर्तन में धो लो एवं आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ धोना मत। बाईसा ने रसोई बना दी। ननद बोली, जाऊं भाभी। भाभी बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। पेड़ हिला नहीं कोई और इसीलिए वह भोजन करने के लिए नहीं गई। शाम होने से वह घर आ गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, नाली में पानी तो आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूं बेटा, मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। दोदाबाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर लाई, हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिए। बच्चे बोले कि माँ भूख लगी है। माँ बोली कि बेटा
उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते नींद आ गई। वह स्वयं भी रोई। आज मैंने गलती की, लकड़ियों की भारी लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब करके तो पिला देती। इस तरह बिलखती बिलखती उसे भी नींद आ गई। और इधर कुछ दिनों बाद पितरों की अमावस्या आई। वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की कल्पी रोई है, इस कारण पानी लाल गया है। वह बोला, नहीं, मैं पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिन तक मेरी बहन को भोजन करवाना। महाराज, यह बात आपकी झूठी है। महाराज ने कहा कि नहीं मानो तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापिस घर आते समय रास्ते में रात हो गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पीपल के ऊपर से सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगा कि मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, तो किसी ने कहा घेवर खाए, पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला? आपके घर में तो धन बहुत है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, पर मेरी बेटी बहन ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको भी कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मसूल, एक चिटिया लेकर सभी पितर दोदा भाई के घर चलते चलते बोलते जाते हैं कि खेम कुशल, हाथ में मूसल। सब पितर दोदा बाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। दोदा बाई दरवाज़ा खोलो, दोदा बाई दरवाज़ा खोलो कहकर वह नींद में बोली कि मैं एवं मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं लूँ। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोला। पितर चींटियों लेकर चारों ही कोनों में घूमे। चार चारू धन के निकले। एक चींटियों उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चोखा बर्तन करके यह चींटियों कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पावड़ा यानी श्राद्ध करना और तुम ब्राह्मण भोजन करवाना, तुम्हारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह दिन उगते ही वह उठी। चार ही कोनों में चार चारू धन के भरे पड़े थे, चारू अर्थात घड़े। फिर उसने नहा धोकर चोखा बर्तन किया, कढ़ाई में चींटियों घुमाया तो 32 सालाना एवं 36 भोजन हो गए। वह स्वयं एवं बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितर ने कहा कि नान श्राद्ध करना है, नान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना ज़रूरी है। फिर वह अपने भाई भाभी को भोजन कराने का कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर पहुंच गया। दोदा बाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आना। भाभी ने कहा कि हाँ आऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आप ज़रूर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी से कहा कि चलो खाना खाने चलो।
कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। जोधाबाई को पितरों ने कहा, जैसे जैसे चींटियों घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बन गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया और खूब मौज मस्ती की एवं भोजन करके घर गए। जोधाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आया, बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आना। जोधाबाई बच्चों को समझा कर लेकर गई। ननिहाल में भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खा लेना। बाईसा खाना खाने के लिए गए। भाभी ने बाजोट बिछाया, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लेकर आई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और ले आओ। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना तो नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगी? बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखती है और कहती है कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोरखू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूंजी अंगूठी। बच्चे भी जेब से मेवा निकालकर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि भासुसा पागल हो गए हो, यह क्या कर रहे हो? ननद बोली कि हाँ भाभी, यह पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहने को भोजन कराने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए नहीं कहा। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलवाए। आज ये दिन है। भाई सब देख सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गई। पीछे से भाई पत्नी से कहता है कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई है, कुछ ना कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं पहुंचा कर आऊँगा। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा देती हूँ। गेहूं की बोरी ऊपर घी की चरी रख दी, गुड़ की भेलियाँ पर ही कपड़े रख दिए। एक हीरों का कुलड़िया भरकर अपने बेटे को दिया कि नाना जी को जाकर देना और किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई जोधाबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी, यह तो जोधा बुआ का घर आया है, ननिहाल नहीं आया। भाई कहता है कि बहन, मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोला। भाई गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर देता है। घी गुड़ के डिब्बे सब रख देता है। रुपये पैसे का कुलड़ा बेटे से छीनकर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया, बोला माँ माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं लेकर गए, वह तो जोधा बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी। गेहूं की गाड़ी जोधा की छाती में धम, घी का घड़ा जोधा की छाती में धम, गुड़ की भेली जोधा की छाती में धम। जोधा के भाई ने देखा पर परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि मेरी आंखों में दर्द है, इसीलिए आपके बहन भांजे को लेकर आओ। सफ़ेद ओढ़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर काले हाथ पैर करके गधे पर बिठा कर लाओ। यह मैं देखूंगी तो मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया।
वहाँ सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए एवं उदास क्यों हैं। जब वह कहता है कि आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रही है, उसने कहा है कि मेरे भाई एवं पिता को काला हाथ पैर करके सिर मुंडवाकर सफ़ेद कपड़ा ओढ़कर गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ आओ, जब आपकी बेटी की आंखें ठीक होंगी। वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर देखने आई तो भाई बोला, देख बंदा की चोरी, अम्मा तेरी के मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई पर वह चुप नहीं रही। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरी सखी शैली का व्रत है, इसीलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ शाखा शैली, आप मर जाओ सासू देव निंदोली। यह देख भाई ने कहा, तेरी तरह मेरे भी उबखटोला का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ उबखटाला, मरना ससुर देव साला। उसकी पत्नी बोली, आप मेरे बाप भाई को क्यों ऐसा कह रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाता है कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया। तुम इतनी झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया। तुमने ऐसा काम क्यों किया। जो तुमने मेरी बहन भांजे के लिए बोला वही मैंने तेरे पिता और तेरे भाई के लिए बोला। तेरे कारण मेरे सारे पितृ भूखे रह गए। फिर उसने पांव पकड़कर अपने पति से माफ़ी मांगी। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तो ये थी हमारी दोदाबाई की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।